कि 2 दिनों के उपरांत हम कहीं ना कहीं क्या हो जाए, ट्रैक को बदल दें। ट्रैक नहीं बदलना, क्योंकि जो इतना प्रयास आप करते आ रहे हो वो सारी मेहनत का जब निचोड़ आने वाला हो और तुम वहां से क्या हो जाओ, भटक मत जाना। जो आप इतने दिन से दुआ प्रार्थना में लगे हो, उपवास में बैठे हुए हो, मेरे प्रियो, इस अंतिम 2 दिनों को और संभालना। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ्य को देखते हैं। प्रार्थना की शक्ति, विश्वास की शक्ति जब काम करती है लोगों के जीवन के अंदर, तो परमेश्वर का कार्य अद्भुत तरीके से होता है। याकूब का जब हम पत्री को पढ़ेंगे, याकूब यीशु मसीह का अध भाई है। क्या है? अध भाई है। बाइबल विशेषज्ञ बोलते हैं उसे अध भाई है, कुछ लोग बोलते सौतेला भाई है। हालेलुया। ये पहले विश्वास। हालेलुया। इसलिए याकूब की पत्री हम पढ़ेंगे, 5वां अध्याय, उसकी 15 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। विश्वास और प्रार्थना, जब एक व्यक्ति दोनों चीजों का संगम लेके जब प्रार्थना और करता है, विश्वास और दूसरी होती है प्रार्थना, जब करता है तो परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। पढ़ो। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। क्या लिखा? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और परमेश्वर यानी कि प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। ऐसे लिखा है, प्रथम है विश्वास। कई बार ऐसा होता है, आप प्रार्थना कर रहे हो परंतु सामने वाले व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, परंतु आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर उसके जीवन के अंदर क्या करेगा? काम करेगा। आप प्रार्थना कर रहे हो परंतु सामने वाले के अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं। पिता आपके विश्वास को देखकर उसके जीवन के अंदर कि आपका विश्वास और बढ़ जाए, ताकि विश्वास आपका और बढ़ जाए। फिर तो कम 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के संत लोग आत्मा से भरे हुए हैं। पेंतकोस के दिन जो उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक जो प्राप्त हुआ, उस आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर वो निकल पड़े हैं और पहले प्रचार के अंदर 3000 के लगभग लोगों ने उद्धार पा लिया। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अनौठी परमेश्वर ने जो उनको कहा था वो अपने संतों को प्रदान कर दी। अब वो साधारण चेले नहीं हैं, अब वो मना करने वाले चेले नहीं है, इनकार करने वाले चेला नहीं है, अब तो वो यीशु के लिए मरने वाले चेले हैं। हालेलुया। यीशु के लिए आज असंख्य कलेशियों की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा का कारण एक है कि लोग अगला स्टेप नहीं उठाते, पहले स्टेप में ही सीमित हो जाते हैं। वो केवल पानी का बपतिस्मा पाकर क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि परमेश्वर के संतों ने गवाही दी कि वो आएगा, आग और आत्मा से तुम्हें क्या देगा? बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो नित्य तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में नित्य करेगा। हालेलुया। वो सहायक परमेश्वर ने दिया है और गवाह के लिए हमें वो परमेश्वर ने आत्मा का अभिषेक दिया है ताकि हम उसके गवाह बने। आज क्यों मसीहत की गवाही बिगड़ी हुई है? क्यों गवाही? क्योंकि लोगों के पास में उस आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, इसीलिए वो गवाही नहीं बन पा रहे। उनका जीवन बिखरा पड़ा है। हालेलुया। परंतु ये संत लोग आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर कर, इतिहास बताता है पतरस और यूहन्ना की बनती नहीं थी, परंतु जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, जिसकी बनती नहीं थी, अब वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक, क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला फल ही है